ये रात आम रातों जैसी नहीं थी। मक्का की खामोश वादियों पर अंधेरा छाया हुआ था। लोग सो रहे थे, लेकिन एक हस्ती जाग रही थी। वो हस्ती जो सच की तलाश में थी, वो हस्ती जो दुनिया के शोर से दूर तन्हाई में अपने रब को याद करती थी। ये हस्ती थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्का शहर से कुछ फासले पर नूर के पहाड़ पर वाक़ गार हिरा में अब कई रातें इबादत में गुजारते थे। जैसा कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, ये वाक़या सही बुखारी में महफूज है कि नबी को तन्हाई महबूब हो गई थी और अब गार हिरा में जाकर अल्लाह की इबादत किया करते थे। ये वो वक्त था जब ज़मीन पर अंधेरा था, लेकिन आसमान फैसला कर चुका था कि रोशनी नाजिल होने वाली है। फिर अचानक इस खामोश गार में एक अजीम लम्हा आया। एक मखलूक जाहिर हुई। वो फरिश्ता जिब्राइल अलैहि अस्सलाम थे। उन्होंने नबी को मजबूती से पकड़ा और फरमाया, अक़रा, पढ़ो। नबी, जो अलिफाम थे, जिन्होंने कभी पढ़ना नहीं सीखा था, जवाब दिया, मैं पढ़ नहीं सकता। फरिश्ता ने दोबारा पकड़ा और फिर फरमाया, अक़रा। ये लम्हा इतना शदीद था कि नबी ने बाद में फरमाया, जैसा कि सही बुखारी में रवायत है, कि ऐसा महसूस हुआ जैसे जान निकल जाएगी। तीसरी बार फरिश्ता ने वो अल्फाज सुनाए जो क़यामत तक इंसानियत की तकदीर बदलने वाले थे। ये आयात जो आज कुरान का हिस्सा हैं, सूरत अल-अलक़ की पहली आयत थी, 96:15। ये वो लम्हा था जब आसमान और ज़मीन के दरमियान राब्ता कायम हुआ। ये वो लम्हा था जब नबूवत का आगाज़ हुआ। नबी खौफ और हैरत में गार से बाहर निकले। आपका दिल तेजी से धड़क रहा था। अब फौरन अपने घर की तरफ रवाना हुए। जब अब घर पहुंचे तो फरमाया, मुझे चादर ओढ़ाओ, मुझे चादर ओढ़ाओ। ये अल्फाज सही बुखारी में महफूज हैं। अब की ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अब को तसल्ली दी। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह अब को कभी रुसवा नहीं करेगा। अब सिला रहमी करते हैं, सच बोलते हैं, कमज़ोरों की मदद करते हैं और मेहमान नवाजी करते हैं। ये अल्फाज सिर्फ तसल्ली नहीं थे, ये नबूवत की गवाही थे। फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी को अपने चचाज़ाद भाई वर्का बन नौफल के पास ले गए। वर्का, जो आसमानी किताबों का इल्म रखते थे, उन्होंने सुनकर कहा, ये वही नामूस फरिश्ता है जो मूसा अलैहि अस्सलाम पर नाजिल हुआ था। ये अल्फाज इस बात की तस्दीक थे कि नबी वाकई अल्लाह के रसूल बन चुके थे। ये वाक़या सिर्फ एक मुलाकात नहीं था, ये इंसानियत की तारीख़ का सबसे अजीम मोड़ था। ये वो लम्हा था जब अल्लाह ने अपनी आखिरी हिदायत नाजिल करना शुरू की, वो हिदायत जो क़यामत तक महफूज रहेगी। वो रात, गार हिरा की वो खामोशी और वो पहली वही। ये सब इस बात का आगाज़ था कि अंधेरी दुनिया को हमेशा के लिए रोशनी मिलने वाली थी।